16 जनवरी 2025 गुरुवार तृतीया तिथि के दिन घर में इस जगह जला दें। एक दीपक भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार गुरुवार पौष मास तृतीया तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह 16 जनवरी 2025 गुरुवार तृतीया तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 16 जनवरी 2025 गुरुवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, न दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 16 जनवरी 2025 गुरुवार तृतीया तिथि के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक दीपक वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस एक दीपक वाला उपाय को गुरुवार तृतीया तिथि के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 16 जनवरी 2025 गुरुवार तृतीया तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 16 जनवरी 2025 गुरुवार तृतीया तिथि के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का।
इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 16 जनवरी 2025 गुरुवार तृतीया तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। गुरुवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी गुरुवार पौष मास तृतीया तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस गुरुवार तृतीया तिथि की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरिविष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरिविष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि गुरुवार पौष मास तृतीया तिथि की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी की। अब यह एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी आज 16 जनवरी 2025 गुरुवार तृतीया तिथि की रात एक दीपक घर में इस जगह जला दें। माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी और रातों रात करोड़पति बन जाओगे। धन से जुड़ी सारी समस्याएं हमेशा के लिए जीवन से दूर हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों, आज की वीडियो में एक दीपक का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं कि इस दीपक को सिर्फ घर की इस दिशा में जलाने से ही आप अपने जीवन में धन को प्राप्त कर लेते हैं और मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो पूजा पाठ करते हैं, अपने घर में प्रतिदिन दीपक जलाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि अगर आप सही दिशा में दीपक जलाते हैं, जिस दिशा में दीपक जलाने से घर में मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है, तो रातों रात आपको महाधनी और महाकरोड़पति बनने में भी देर नहीं लगती है। अब देखिए, दीपक का हमारे शास्त्रों में वैसे भी बहुत महत्व है, क्योंकि दीपक की जो रोशनी होती है यह अंधकार को दूर करती है। अब आपके जीवन में भी अगर अंधकार आ गया है, धन की हानि का है ना, जीवन के कष्ट बहुत बढ़ रहे हैं, घर में लगातार पैसों की कमी आ रही है, घर की तिजोरी धन से खाली हो रही है, आपका व्यापार खराब होता जा रहा है, तो ऐसा समझ लीजिए कि यह दीपक जो आप जलाएंगे अपने घर में आपके जीवन में रोशनी कर देगा, आपके जीवन से धन की कमी को दूर कर देगा और मां लक्ष्मी की कृपा रातों रात आपके ऊपर बरसने लगेगी। क्योंकि घर की ये जो दिशा हम बताने वाले हैं, इस दिशा में दीपक जलाने से साक्षात धन की देवी मां लक्ष्मी घर में आकर वास करती है। अष्टलक्ष्मी का घर में वास होता है और जहां मां लक्ष्मी वास कर जाए वहां कभी पैसों की कमी नहीं होती है। तो जिस दिशा के बारे में हम आपको बताएंगे, उस दिशा में आपको दीपक जलाना है
और इस उपाय को किस दिन करना है, कैसे करना है, यह भी आपको वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा अगर प्राप्त करना चाहते हैं, न कि जल्दी से जल्दी माता लक्ष्मी की कृपा बरसे, तो वीडियो को लाइक कर दें और माता रानी के नाम का जयकारा जरूर लगा दें। जय मां लक्ष्मी कमेंट सेक्शन में लिख दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बात कर लेते हैं कि दीप को कैसे तैयार करना है और कौन सी दिशा में आपको यह दीपक लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि आपको आटे का एक दीपक तैयार करना है। अगर आप आटे का नहीं बना पा रहे हैं तब आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, लेकिन आटे का ले लेते हैं तो यह बहुत उत्तम है, ठीक है ना? क्योंकि जब आटे का दीपक आप लेते हैं तो वहां अन्नपूर्णा की कृपा भी मिलती है। आपको क्या करना है, एक दीपक लेना है, शुद्ध देसी घी उस दीपक के अंदर भरना है और इस दीपक के अंदर आपको लगानी है लंबी बाती, ठीक है ना? अगर मौली धागे की बाती लगा लेते हैं तो बहुत अच्छा है। अब यह दीपक आपका तैयार हो गया। अब यह दीपक आपको किस दिन अपने घर में लगाना है? तो देखिए, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, हर दिन कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिदिन मां लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती है। शाम के समय में, बस शाम के समय में आपको यह उपाय करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब शाम के समय में जिस दिन भी आप इस उपाय को करते हैं, आपको अपने घर की ईशान कोण में इस दीपक को जलाना है। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो ईशान कोण सुनते ही कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें नहीं समझ आता है कि ये कौन सी दिशा है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें तो पता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ईशान कोण नहीं पता है। तो देखिए, उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है उसे ही हम बोलते हैं ईशान कोण। तो अगर आप ईशान कोण ना समझ पाए तो उत्तर दिशा आप समझ लें, ठीक है ना? इस दिशा में आपको दीपक अपने घर में शाम के समय में जलाना है और मां लक्ष्मी का ध्यान करना है। मां लक्ष्मी का जो मंत्र है, ओम नम ओम धनायन मह, ओम धनायन मह, इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। इस मंत्र को बोलने से और इस दीपक को अपने घर में जलाने से धन आना आपके घर में शुरू हो जाता है, धन रुकना आपके घर में शुरू हो जाता है, धन बढ़ना आपके घर में शुरू हो जाता है, उसमें वृद्धि होने लगती है और रातों रात मां लक्ष्मी की कृपा ऐसी बरसती है ना आपके घर पर कि धन की तिजोरी पैसों से बढ़ती चली जाती है और आप रातों रात अपने जीवन में करोड़पति बन जाते हैं। तो देखिए, यह एक ऐसा उपाय है कि जब आप पूरी सच्ची श्रद्धा से करेंगे, पूरी मतलब विश्वास के साथ करेंगे, तो मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी बरसेगी। अब देखिए, आपको बता दें कि यह जो दिशा होती है, ईशान कोण जो होती है, इसमें बहुत से देवी देवताओं का वास होता है। भगवान कुबेर की जो दिशा होती है, यह उत्तर दिशा ही होती है। तो ऐसा समझ लीजिए कि धन के भंडार भरने में समय नहीं लगता है जब इस दीपक का उपाय कोई अपने घर में कर लेता है। अच्छा, सबसे उत्तम दिन कौन सा है इस उपाय के लिए? तो शुक्रवार का दिन सबसे उत्तम है, क्योंकि यह धन की देवी माता लक्ष्मी को ही समर्पित होता है। साथ ही साथ वैसे तो इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आप प्रतिदिन ना कर पाएं तो हफ्ते का एक दिन चुन लें कि हमें सोमवार के सोमवार करना है, हमें शुक्रवार के शुक्रवार करना है, लेकिन आपको शाम को ही है। ये बस चीज आपको ध्यान रखनी है। और माता लक्ष्मी का अगर आपको मंत्र ध्यान नहीं भी रहता है तो आप ऐसे ही मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान कर लें। श्री हा विष्णु का ध्यान आपको जरूर करना है, क्योंकि बिना श्री हरि विष्णु के मां लक्ष्मी कहीं नहीं जाती है। जहां श्री हरि विष्णु होते हैं वहां पर ही धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, यह मंत्र भी अगर आप बोल पाए तो बहुत ही उत्तम है। तो ये एक ऐसा उपाय है जिसे करने से आप ही धनवान नहीं बनते हैं, आने वाली पीढ़ियां भी धनवान बनती हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो गरीब थे या जिनके पास पैसे की बहुत कमी थी, धन नहीं था, ना मेहनत बहुत कर रहे हैं, उसके बाद भी धन नहीं है, तो इस उपाय को करने से अचानक ही वह धनवान बन जाते हैं और धन से जुड़ी समस्याएं बिल्कुल उनके जीवन से दूर हो जाती हैं। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि दीपक से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो, मां लक्ष्मी आपके घर में आए भी और आपके घर में रुके भी, क्योंकि उनका एक नाम चंचला है और वह कहीं एक जगह नहीं ठहरती हैं, है ना? ऐसा होता है ना कि एक व्यक्ति के पास पैसा आया और अचानक से कुछ समय बाद उसका पैसा चला गया, या व्यापार जो भी करा वो बहुत अच्छा चला शुरू में, फिर व्यापार खराब होता चला गया, काम बेकार होता चला गया, नौकरी मिली और नौकरी चली गई, कभी कभी तो लोगों की सरकारी नौकरी तक चली जाती है, ऐसा होता है। तो देखिए,
धन की देवी माता लक्ष्मी जो है ये बहुत चंचला है और कहीं एक जगह नहीं ठहरती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में आए और आपके घर में ठहरे तो आपको दीपक का ये दूसरा उपाय करना है। आपको यहां पर देसी घी के 2 दीपक तैयार करने हैं और यह 2 दीपक जो आप तैयार करेंगे देसी घी के, यह एक दोनों दीपक आपको गोल बाती के तैयार करने हैं, रुई की बाती लगानी है और ये 2 दीपक आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ शाम के समय जलाने हैं, मतलब शाम को प्रज्वलित करने हैं। तो ये 2 दीपक कैसे आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास कराएंगे, क्योंकि देखिए शाम का जो समय होता है ये मां लक्ष्मी का ही सत्समय होता है। हम जब दीपावली पर पूजन करते हैं माता लक्ष्मी का तो शाम के समय में ही करते हैं, क्योंकि मां लक्ष्मी की सबसे उत्तम पूजा जो मानी जाती है, मतलब बहुत जल्दी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है, वह शाम के समय में ही होती है, क्योंकि शाम के समय में ही माता लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती है। और जो लोग अपने घर के दरवाजे पर प्रतिदिन दीपक जलाते हैं न कभी ऐसे घर से मां लक्ष्मी नहीं जाती है, मतलब कभी उस घर में पैसों की कमी नहीं आती है, कभी धन की कमी नहीं आती, हमेशा उस घर में पैसा बढ़ता है, धन बढ़ता है। और धन में ना सिर्फ वो व्यक्ति खेलता है, मतलब ना सिर्फ उसके पास धन होता है, आने वाली पीढ़ियां भी धन से खेलती हैं, मतलब धनवान बनती हैं। तो ये एक ऐसा उपाय है जिसे जो लोग करते हैं ना वो हमेशा करते हैं। उन्हें पता है कि घर पर मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाने के कितने चमत्कार हैं। तो जो लोग धन को लेकर बहुत परेशान हैं, पैसे की कमी जिनके पास है, या जो लोग धनवान बनना चाहते हैं, है ना, हर व्यक्ति चाहता है आज के टाइम पर धनवान बनना, पैसे हर व्यक्ति के पास ज्यादा होगा तो हर व्यक्ति को अच्छा लगता है ना।